गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल किया था कि पिछले कंसेप्ट जो हमने 11th क्लास में पढ़े हैं वो हमने रिवाइज किए थे रिलेशन और फंक्शन के बारे में, संबंध और फलन के बारे में। उसमें जो एक मेन कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हम किसी भी संबंध को हम उसकी क्या कहते हैं, समतुल्य, सम्मित और सकारात्मक, इसी से रिलेटेड आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। ये चीज़ हम कैसे उनको प्रूव करते हैं कि कोई संबंध अगर आपको आर दिया है वो कब समतुल्य होता है, कब सम्मित होता है और कब हमें वो सकारात्मक बनता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को करवाई गई थी, उसी का इस्तेमाल जो है अभी हम करेंगे। देखिए, पहले पिछला कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर ए कोई सेट है, ए कोई समुच्चय है और उस सेट ए पे कोई संबंध परिभाषित है आर, तो हम अगर कहें कि वो संबंध हमारा समतुल्य बन रहा है या रिफ्लेक्सिव बन रहा है, तो वो कब बनेगा कि अगर प्रत्येक एलिमेंट, हर एलिमेंट जो सेट ए में से आ रहा है वो अपने आप से रिलेट हो जाए, ए से रिलेट हो जाए, तो वो हमारा कैसा बनेगा, समतुल्य बनेगा। उसके बाद हमारे पास था सम्मित। सम्मित का मतलब अगर कोई भी दो एलिमेंट आप ले रहे हो सेट ए में से, A1 और A2, अगर A1 A2 से रिलेटेड है तो A2 को भी A1 से रिलेटेड होना पड़ेगा। अगर ऐसा हमें मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वो जो संबंध R है वो हमारा कैसा बन गया, सम्मित बन गया। उसके बाद सकारात्मक था, ट्रांजिटिव जिसको हम कहते हैं। उसमें ये था कि अगर हम यहाँ पे 3 एलिमेंट लेंगे A, B और C, तो हमने 3 एलिमेंट लिए A, B और C R में से। अगर हम कह रहे हैं कि A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A और C को भी आपस में रिलेटेड होना पड़ेगा। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं कि आपका जो रिलेशन है R वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, समतुल्य, सम्मित और सकारात्मक, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो संबंध हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है, यानी कि एक तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, ये तो हमने कल थ्योरेटिकल किया था। आज हम इसकी जो है क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हमने किए थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ। देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या इन संबंधों में प्रत्येक समतुल्य, सम्मित व सकारात्मक है। तो वही चीज है, आपको एक सेट आर दिया है, एक सेट ए दिया है और उस पर एक रिलेशन आर दिया है। आपको ये चेक करना है कि वो समतुल्य, सम्मित या सकारात्मक क्या क्या चीजें बन रही हैं और क्या नहीं बन रहा है। देखते हैं, चलो। पहला जो है, हमें ए सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 से लेके 14 तक, ये एलिमेंट ए सेट में आ रहे हैं, क्लियर है। और आर रिलेशन हमारा आ रहा है जिसमें आर के अंदर क्या एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स कोमा वाई, और जिसके लिए 3x माइनस वाई क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आर में एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए, रफ में करते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं, पर मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से करवाने वाली हूँ। देखिए, जो आप लोगों को इजीली क्लियर भी हो। सबसे पहले हम यहाँ पे आर में मान रखेंगे, एक्स की जगह एक एक करके नंबर रखेंगे। मैंने मान लीजिए एक्स की जगह 1 रखा, तो 3 × 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई का मान कितना आ जाएगा आपका, 3। तो मतलब पहला एलिमेंट जो आर के अंदर आएगा वो कितना आएगा, 1, 3। इसी तरीके से जब आप आर की जगह 2 रखेंगे, तो रखिए आर की जगह 2। अगर मैं आर की जगह 2 रखती हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास वाई की जगह क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अगर मैं आर की जगह 3 रख रही हूँ, अगर मैं 3 रख रही हूँ तो वाई की जगह कितना आ जाएगा, 9। अगर मैं इसकी जगह 4 रख रही हूँ तो 12, और अगर मैं 5 रख रही हूँ तो कितना आएगा, 15। अभी देखो, 5 रखने पे 15 आया, तो ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 1 से लेके 14 तक। तो जो हमारा रिलेशन बना वो सिर्फ इतना ही बनेगा। ठीक है, तो हमारे इस रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 3 2 6 3 9 4 12, यही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके लिए 3x माइनस वाई जो है वो हमारा क्या बन रहा है, 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, आर में जब आर रिलेशन को हम समतुल्य कब कहेंगे, जब 1 1 से रिलेट हो रहा हो, 2 2 से रिलेट हो रहा हो, पर ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ भी आर में बिलोंग नहीं करता है ना। तो मतलब एक एलिमेंट सेम एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है, तो हम इसलिए कह देंगे कि देयरफॉर, या इसलिए आर जो है एक समतुल्य नहीं है, आर समतुल्य नहीं है, आर समतुल्य नहीं है। ये हो गया हमारे पास, क्लियर। सेकंड देखिए,
सेकंड में वो कह रहा है अगर ए बी आर में जा रहा है तो बी ए भी आर में जाना चाहिए। तो देखिए हमें पता लग रहा है क्लियरली, अगर हम देख सकते हैं, अगर हम देखें 1 3 जो है आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पर 3 1 क्या आर में बिलोंग कर रहा है? नहीं, 3 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह का कोई और एलिमेंट ले लीजिए आर का, अगर मैं 2 6 आर में से ले रही हूँ, क्या 6 2 आर में जा रहा है? नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हमारे पास आर क्या है? सममित भी नहीं है, आर सममित नहीं है। क्लियर है? आर सममित भी नहीं है अब हमारे पास। क्लियर? अब देखिए हमारे पास थर्ड के लिए, थर्ड केस के लिए हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं, ए बी सी, 3 एलिमेंट लेने हैं। उसके लिए देखिए अगर मैं देख रही हूँ 1 3 आर में जा रहा है, 3 9 आर में जा रहा है, पर क्या 1 9 आर में जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो क्लियरली 1 3 जो है वो आर में जा रहा है, ठीक है। 3 9 भी आर में जा रहा है, परंतु 1 9 जो है वो आर में बिलोंग नहीं करता है। तो हम कह देंगे कि आर सक्रामक जो है हमारा नहीं है, आर सक्रामक नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको ये पहले क्वेश्चंस करने हैं जो हैं सारे के सारे। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एन में आर एक्स वाई, आर का मान एक्स वाई है, वाई जो है वो एक्स प्लस 5 बन रहा है, और एक्स का मान जो है वो देख लीजिए रिलेशन क्या दिया हुआ है, मैं बना के दिखा देती हूँ। आर हमें दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, आर एक्स वाई है, और जो वाई है हमारा वो हमें बन रहा है एक्स प्लस 5, और एक्स का जो मान है वो 4 से कम चल रहा है। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले x का मान 4 से कम है तो आप एक एक करके लेते रहना, और x आ कहाँ से रहा है? ये सारे नेचुरल नंबर पे बन रहा है ना, ये n पे बन रहा है ये समुच्चय, ठीक है। n पे बन रहा है तो नेचुरल नंबर हमारे जो है प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होती है। तो x का मान सबसे पहले 1 रखेंगे। जब हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आया? 6, ठीक है। इसी तरीके जब हम x का मान 2 रखेंगे, y का मान कितना आया? 7। जब हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आया? 8। पर यहाँ देखो x का मान 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मतलब रिलेशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो r का हमारे पास ये आ गया। अब आपका r उसी तरीके से रिलेशन बन गया है। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या ये समतुल्य, सकारात्मक व सममित है। तो आप खुद ही देखना 1 1 1 2 2 2 ये इसमें नहीं जा रहा है, तो ये सक्रिय नहीं है, तो ये क्लियरली आपका हो जाएगा। थर्ड देखिए रिलेशन में बनवा देती हूँ। थर्ड रिलेशन में आपको ए दिया हुआ है समुच्चय 1 2 3 4 5 6, और आर हमें ऐसा दिया हुआ है, आर में है एक्स कोमा वाई, जहाँ पे वाई जो है भाज्य है एक्स से, ठीक है। वाई एक्स से भाज्य है। क्लियर है? तो आर के अंदर आप ध्यान से देखिए, हर संख्या अपने आप से भाज्य होती है, तो इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 ये सारे आ जाएंगे, 4 4 5 5 6 6 ये आ जाएंगे। क्लियर? उसके अलावा 1 से हर संख्या भाज्य है, तो 1 6 2 6 3 6 सॉरी 1 6 सॉरी 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये आ जाएंगी। अब 2 से जो जो भाज्य हैं वो लिखिए। 2 से भाज्य कौन सा है? 4, और कौन सा है? 6। फिर नेक्स्ट 3 से कौन सा भाज्य है? 6। 4 से कोई नहीं, 5 से कोई नहीं, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ये सबसे इजी मेथड है कि आप सबसे पहले रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लें, सिंपल हो जाएगा। अब आपको इजी हो जाएगा। अब देखिए ये रिलेशन समतुल्य है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसमें जा रहे हैं, तो एक ऐसा रिलेशन हो गया, समतुल्य रिलेशन हो गया। अब उसके बाद आई सममित। सममित क्या से है? देखिए अगर मैं बात करूँ 1 2 इसमें जा रहा है, पर क्या 2 1 इसमें जा रहा है? नहीं। इसी तरीके से 2 4 इसमें जा रहा है, पर क्या 4 2 इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ये रिलेशन जो है आपका क्या है? सममित नहीं बनेगा। उसके बाद बात करते हैं सकारात्मक की। सकारात्मक के लिए लीजिए, देखो 1 2 इसमें जा रहा है, 2 4 इसमें जा रहा है, और 1 4 भी इसमें जा रहा है, तो हम कह सकेंगे कि ये रिलेशन हमारा कैसा बन गया? सकारात्मक रिलेशन बन गया। क्लियर है? इसी तरीके से आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको देखिए। फोर्थ क्वेश्चन जेड पे है, ठीक है, पूर्णांकों पे निर्धारित है। आर हमें दिया हुआ है एक्स वाई, और एक्स माइनस वाई क्या है? एक पूर्णांक है।
ठीक है, इसको रिलेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल तरीके से करेंगे हम। देखिए सबसे पहले जब हम x कोमा x ले रहे हैं, मैं कह रही हूँ वो r में जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखो x माइनस एक्स करें हम, कितना आएगा 0, और 0 क्या है, एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x कोमा x जो है वो r में जा रहा है, इसका मतलब r क्या बन गया, r क्या बन गया आपका, समतुल्य बन गया। आप समतुल्य है, क्लियर। उसके बाद अगर देखो बात करते हैं हम x माइनस वाई की, मान लीजिए एक्स वाई जो है r में जा रहा है, इसका मतलब x माइनस वाई क्या बनना चाहिए, एक पूर्णांक बनना चाहिए। ठीक है, अब पूर्णांक आपको पता होने चाहिए, पूर्णांक होते क्या है। सबसे पहले अगर आपको पूर्णांक की डेफिनेशन, इंटीजर्स की डेफिनेशन नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। देखिए इंटीजर हमारे क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं हमारे, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर -2, -1, 0 और 1, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे आते हैं। ठीक है, अब सेकंड में देखिए मैंने माना अगर हम ले रहे हैं x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, x कोमा वाई r में जा रहा है, इसका मतलब x माइनस वाई क्या बनेगा, एक पूर्णांक बनेगा। ठीक है, अगर x वाई एक पूर्णांक है तो इसका मतलब हमारे पास y माइनस एक्स भी तो एक पूर्णांक होगा, तो इसका मतलब वाई एक्स भी किस में जाएगा, हमारा r में जाएगा। कैसे, अब देखो कोई नंबर लो, 1, 2 अगर मैं r में से ले रही हूँ, 1, 2 मैंने r में से लिया तो 1 माइनस 2 कितना बना, -1, -1 एक इंटीजर है, और इसी तरीके से 2 माइनस 1 कर दें, वो कितना आएगा 1, वो भी एक इंटीजर है, तो वही चीज़ तो हो गई। इसका मतलब क्या बन गया, ये सममित बन गया। क्लियर। इसी तरीके से थर्ड जो होगा आपका ये सकारात्मक भी हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप ये पहला क्वेश्चन जो है, आज के लिए इतना ही करें कि एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन तक आप लोग ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट होते हैं तो आप लोग पूछेंगे।